कल हमने देखा था कि सीवी कैसे बनाएं। उसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि कुछ टिप्स कल हमने थोड़ी सी देखी थी, मगर उसको थोड़ा सा बैक से रिवाइज कर रहे हैं। तो कुछ टिप्स हैं सीवी प्रेजेंटेशन की। योर सीवी शुड बी केयरफुली एंड क्लियरली लेट आउट। मतलब साफ है कि जो आप सीवी बनाएं वो बड़े ध्यान से बनाइए और साफ साफ लिखा हुआ, साफ साफ क्रम से लिखा हुआ, रीडेबल, इजीली रीडेबल हो, नॉट टू क्रैम्प्ड। नॉट टू क्रैम्प का मतलब है शब्द बहुत पास ना हो, खिचड़ी नहीं बनी हो जिसे कहते हैं। इतने पास ना हो कि कंफ्यूजन हो जाए, लाइन ही छूट जाए पढ़ते पढ़ते। या इसका उल्टा भी, नॉट विद लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। बहुत दूर दूर शब्द और लाइनें ना हो कि अननेसेसरी खाली खाली लगे, ये भी नहीं होना चाहिए। यूज बोल्ड एंड इटैलिक टाइप फेसेस। जो टाइपिंग करते हैं उसमें बोल्ड किया जाना, इटैलिकाइज किया जाना, इनका प्रयोग कीजिए। किन चीजों के लिए? हेडिंग्स के लिए। हेडिंग्स को बोल्ड किया जाना है। जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उनको इटैलिकाइज कर दीजिए, इटैलिक में अलग से नजर आती है। इटैलिक एंड बोल्ड दोनों को भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखने का है, नेवर बैक ए सीवी। किसी सीवी की बैक साइड के ऊपर कुछ प्रिंट ना करें। मतलब आपका एक पेज से ज्यादा बड़ा सीवी है तो हर पेज को सेपरेटली प्रिंट किया जाना या लिखा जाना। हाथ से भी लिखे तो भी अलग अलग पेज पे लिखे, ये नहीं एक पेज खत्म हो गया तो उसी को पलट लिया उसके पीछे लिख। एक काम और करें, इट्स गुड आइडिया टू पुट योर नेम इन द फुटर एरिया। तो हर पेज के फुटर एरिया में सबसे नीचे, जैसे आप ये नीचे देख रहे हैं स्लाइड के नीचे मेरा नाम आ रहा है, तो ये इसी तरह से फुटर एरिया में अपना नाम प्रिंट कर दे या लिख दे। उससे क्या होगा, मान लो नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा हैं और मिसप्लेस हो गए कहीं पेजेस, किसी पे 5 पेजेस में से एक पेज निकल गया तो वो नजर आ जाएगा कि ये पेज किस सीवी से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखने का है सीवी के बारे में, बी कंसाइज। संक्षिप्त रहे। संक्षिप्त का मतलब इतना कम नहीं कि बिल्कुल ही कुछ ना ले, मुख्य मुख्य बातें लिखे, कम शब्दों में विवरण दें। संक्षिप्त का मतलब ये है, a CV is an appetizer and it should make the reader want to know more about it. रीडर चाहता है, जो पढ़ रहा है सीवी, वो चाहता है, उसकी भूख है, वो जानना चाहता है आपके बारे में, ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है। डोंट फील दैट यू हैव टू लिस्ट इट। अब इसका उल्टा भी सही है, डोंट फील कि आपको हर एग्जाम हर चीज बतानी है, छोटी से छोटी बात बतानी है। बेसिकली आपको क्या बातें बतानी है, एवरी एक्टिविटी यू हैव बीन इन्वॉल्व, सब कुछ नहीं लिखना। कंसीडर विच आर द मोस्ट रेलेवेंट और इम्प्रेसिव थिंग्स। जो आपकी उस जॉब से संबंधित सबसे उत्तम बातें हैं या आपकी जो इम्प्रेसिव बातें हैं, जो शायद जॉब से संबंधित भी ना हो मगर आपके अचीवमेंट्स हैं, उनको आपको वहां लिखना ही लिखना है। सब बातें नहीं लिखनी, मुख्य बातें कंसाइज रूप में लिखनी है, ताकि जो इंटरव्यूअर है वो लिंक बिठा सके और आपको अच्छे से समझ सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का मतलब है आप उत्सुक रहिए बताने के लिए, जोश में रहिए, खुशी से बताइए, पॉजिटिविटी के साथ बताइए। नेगेटिव माइंडसेट से घबरा कर, डिप्रेस होकर, डिमोरलाइज होकर ना बताइए। अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से बताना, खुल के बताना, उसमें कोई शर्म नहीं महसूस करनी। पुट योर सेल्फ ओवर कॉन्फिडेंटली। अपने आप को कॉन्फिडेंटली ओवर कॉन्फिडेंटली रखिए, बताइए अच्छे से। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको अपनी खुद तारीफ करनी है, दूसरा तो आपको अपने आप फिल्टर आउट करेगा कि ये ज्यादा बोल रहा है, इसको कम देख लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन अपने बारे में अच्छे से करवाओ। एंड हाईलाइट योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। अपनी अच्छी बातों को हाईलाइट कीजिए कि मेरे अंदर ये क्वालिटी, आई नो दिस, आई कैन डू दिस। ये सब बातें आप जो जिनके बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं वो बताइए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन लिस्टिंग योर ग्रेड लेवल्स, आप मान लो ग्रेड लेवल पर लिख रहे हैं, तो जो आपके अच्छे ग्रेड्स हैं वो आप ऊपर लिखें टॉप पे, फिर उसके बाद नीचे चलते जाइए कि ग्रेडिंग थोड़ा मेरा डाउन, लेकिन टॉप पे। उससे लगेगा कि आदमी अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, अपनी अच्छी बातें बताने के लिए उत्सुक है। अगर इसके उल्टी भी बात है, बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से बताइए।
ऑल्दो CV डज अलाउ यू टू ओमिट डिटेल्स, मतलब CV आपको परमिट करता है कि कुछ चीजें आप ना भी बताएं। कई जगह आप हो सकता है किसी साल किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, आपको बताने की कोई खास आवश्यकता नहीं क्योंकि आप बाद में पास हो गए। ऐसी चीजें आप ना भी बताएं, CV परमिट करता है। सब कुछ नहीं पूछा जा रहा है, तो आपको खुद बताए, आप खुद बता रहे हैं विच यू वुड प्रेफर दैट एम्प्लॉयर शुड नॉट नो, ये आप खुद चाहेंगे कि ना बताया जाए, बट यू शुड नेवर गिव इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग। ऑनेस्टी का मतलब ये है कि आप कुछ चीजें नहीं बताना चाहते मत बताइए, मगर झूठ नहीं बोलिए, गलत नहीं लिखिए। डिवीजन आपकी सेकंड डिवीजन और आपने लिख दिया फर्स्ट। जैसे पहले बहुत सारे लोग गुड सेकंड लिखते थे कि 57% इज गुड सेकंड, मतलब सेकंड है मगर गुड सेकंड, तो ये क्या मतलब है? सेकंड इज सेकंड। इफ यू आर पोस्टिंग योर CV डोंट फोल्ड इट। ये अगली बात ध्यान रखने की, जब आप बाई पोस्ट भेज रहे हैं अपने CV को, करिकुलम विटे को, रेज्यूमे को, किसी जगह आप पोस्ट कर रहे हैं, डाक से भेज रहे हैं, उसको कागज को 3-4 फोल्ड ना कीजिए। पूरा A4 साइड्स की शीट है तो एज इट इज A4 एनवलप में ही उसको भेज, ठीक है, ताकि वो जब प्रेजेंटेबली वहाँ उपलब्ध हो, जब उसे मिले रीडर को, इंटरव्यूअर को, तो वो अच्छे से उसको देख सके। ये नहीं कि वो आपके फोल्ड ही निकाल रहा है, बार बार मोड़ा जा रहा है कागज, टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वो बड़ी नेगेटिविटी देने वाली बात है कि आप खुद अपने CV के प्रति सतर्क नहीं। ठीक, तो ये पॉइंट बड़े ध्यान रखेंगे। बी पॉजिटिव, बी ऑनेस्ट, एक्यूरेट एंड डू नॉट फूल योर CV। ये कुछ पॉइंट टिप्स देखें प्रेजेंटेशन ऑफ CV के। अब हम आगे चलते हैं। हैंग हो रहा है सिस्टम, वाई? हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ CV। डिफरेंट टाइप्स में सबसे पहला टाइप है क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है कि कैरियर हिस्ट्री इन डेट ऑर्डर, किस डेट में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस ऑर्डर में CV बनाया जाए। सबसे पहले मैंने 5th पास किया 1957 में, फिर 3 साल बाद मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर दिस इज क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, इसका उल्टा भी होता है, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल में कि मैंने अभी लेटेस्ट मैंने ये किया है, यहाँ जॉब की है, इससे पहले मैं वहां था, उससे पहले मैं वहां था, आप उल्टा चल रहे हैं, दिस इज रिवर्स क्रोनोलॉजिकल। ये दोनों अप्रोच जो है कन्वेंशनल अप्रोच, इजिएस्ट टू प्रिपेयर, इनको बनाना भी आसान होता है क्योंकि आप क्रम से सोचते जाते हैं और क्रम से सब कुछ बताते जाते हैं, बट इट इज डिटेल्ड, ये बड़ा डिटेल में होता है क्योंकि आपकी बहुत लंबी लाइफ है, लाइफ काफी है, काफी कुछ आपने किया हुआ है, छोटी छोटी बातें भी आप उसमें लिख देते हो, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, बहुत सारी चीजें होने का, बायोग्राफिकल होता है, यूजुअली वर्क्स फॉर ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स, ऐसे ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स जिनकी ऑल राउंड गुड एजुकेशन है, हमेशा वो अच्छे रहे करियर में, उनके लिए अच्छा रहता है। क्योंकि इससे क्या होता है, मान लो आप एक क्लास में अच्छे थे, अगली बार आपका बहुत कम परसेंटेज आया, फिर अगली बार फिर कम आया, फिर आपका ज्यादा आ गया, तो फ्लक्चुएशन साफ नजर आते हैं कि आपका करियर अप डाउन हो रहा है, तो ये चीजें एकदम हाईलाइट हो जाती है। तो अगर आप शुरू से अंत तक अच्छे हैं, ओवर क्रोनोलॉजिकल अप्रोच इस तरह से ओवरऑल ठीक है, लेकिन हाईलाइटेड पॉइंट्स हाईलाइट नहीं। इन मैच्योर स्टूडेंट्स हैं जिनका काफी करियर एक्सपीरियंस हो चुका है, वर्क एक्सपीरियंस काफी हो गया है, कहीं कहीं उन्होंने बड़ा आउट किया है, तो इसको एम्फेसाइज नहीं करते। तो वहाँ ब्रेक ऑफ करियर भी है, बीच बीच में जॉब छोड़ी भी है, वर्क एक्सपीरियंस फ्लक्चुएटिंग है, तो वो क्या करते हैं, स्किल बेस्ड स्किल्स क्या है, हाईली फोकस रिलेट्स योर स्किल्स, वो आपकी कौशल को, आपकी कुशलताओं को फोकस कराते हैं, उनको आप सबसे पहले बताते हैं कि मैं ये चीज जानता हूँ, एक्टिविटीज टू ए स्पेसिफिक जॉब, जो जॉब में आप रहे हो उससे संबंधित बातें आप मुख्य रूप से आगे हाईलाइट करते हैं, सामने पहले लिखते हैं, तो उसका जो अचीवमेंट है वो पहले लिखते हैं। ये स्किल CV जो होता है फैक्चुअल तो होना ही चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। इसके बाद फैक्चुअल क्रोनोलॉजिकल डिटेल जो आपकी हाइलाइट से बाहर हो गई है वो आप सेकेंडरी रखते हैं, वो आप बात लिखते हैं।
हाइलाइट्स जो जॉब से संबंधित है वो आप पहले लिखते हैं, और बची हुई फैक्चुअल क्रोनोलॉजिकल डिटेल्स को आप सेकेंडरी लिखते हैं बाद में. These work is skill based help for any, किसी के लिए भी अच्छा काम कर सकते हैं जिनकी डिग्री, खास तौर के लिए जिनकी डिग्री तो और वर्क एक्सपीरियंस और उनका सीधा संबंध नहीं. स्किल बेस्ड सीवी शुड बी क्लोज, ये बनाइए जहां पर आपकी जॉब जो है आपको मालूम है कि किस जॉब पे आप जा रहे हो, और उस जॉब में आपको स्पेसिफिकली क्या बताना है. उनके संदर्भ में स्किल बेस्ड सीवी बने. जनरल करिकुलम बिटे का और सीवी का, जिसमें आप सीधे नाम लिखें, स्ट्रीट एड्रेस अपना एड्रेस दे, जनरल सा एक कॉन्टैक्ट पर. फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव लिखिए, जैसे आपकी देर का सैम्पल चैलेंजिंग पोजीशन विद ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, इंस्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्किंग विद इट्स वैल्यूज एंड स्किल्स. एक टैग लाइन सी बना दी, एक अच्छी सी, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन की बात भी कर रहे हैं और अपनी उत्सुकता, अपना इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं कि मैं उसमें वर्क करने के लिए और कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूं. फिर इसके बाद एकेडमिक डिटेल, टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस अचीव्स करिए. आपने थोड़ा क्रोनोलॉजिकल वे में लास्ट डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, क्योंकि ऊपर की चीजें देखकर आप इंटरेस्ट लेगा कि आप अगर वो इंटरेस्टेड होगा देन ही विल गो फॉर योर कॉन्टैक्ट, ईमेल कॉन्टैक्ट क्या है उस पर तब जाए, लास्ट में वो देख लेगा. एक चलो सब हम आते हैं मेन पॉइंट, इंटरव्यू स्किल्स क्या है. बेसिकली इंटरव्यू हम शुरू में भी देख चुके हैं. इंटरव्यू फाइनल हर्डल मोस्ट पीपल हैव टू क्रॉस गेटिंग अ जॉब. कोई जॉब प्राप्त करने के लिए ये एक तरह से अंतिम बाधा के रूप में, आपने पढ़ाई भी कर ली, डिग्री भी प्राप्त कर ली, एजुकेशन भी कर ली, सीवी भेजा था, वहां शॉर्टलिस्ट हो गए, अब आपको इंटरव्यू फेस करना. अगर इंटरव्यू गड़बड़ हुआ सब मामला समाप्त है, जितना आपने किया था वो जीरो है. सब कॉलेजेस स्कॉलरशिप कमिटीज भी इंटरव्यू लेते हैं, एडमिशन स्कॉलरशिप देने के लिए इंटरव्यू लेते हैं. बीइंग चूज़न फॉर इंटरव्यू, इंपॉर्टेंट बात है, आप इंटरव्यू ये चूज कर लिए गए, इसका मतलब ये है कि समवन इज इंटरेस्टेड इन योर स्किल्स. जो इंटरव्यू लेने वाला है वो आपकी स्किल्स में, आपकी नॉलेज में, आपके एक्सपीरियंस में इंटरेस्टेड है. उसको लग रहा है कि इस व्यक्ति ने बेसिक क्राइटेरिया पार कर लिया है, इसलिए हम इसको आगे इंटरव्यू करके फाइनल कर लेते हैं कि क्या इसमें है. तो आशाएं बढ़ चुकी. However, a great application or resume will quickly be thrown into garbage if you do not cross-validate. ये आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो आपकी रेज्यूमे कितना भी अच्छा रहा हो, सब पूरे ढेर में जा रहा है. ये बॉडी इंटरव्यू. नाउ यू मस्ट बिकम अ सेल्स पर्सन. आप एक विक्रेता बनिए, सेलिंग करना शुरू करें. क्या किसका सेल करना है, क्या बेचना है. द इंटरव्यूअर इज अ बायर. जो इंटरव्यू ले रहा है वो तो खरीदार है, वो देखना चाहता है if you have talents meet their needs. क्या आपके पास वो टैलेंट, वो क्वालिफिकेशन, वो चीज है जो उस जॉब के लिए जिसके लिए वो ले रहा है या कॉलेज में एडमिशन के ले रहा है, वो उसको मैच करती है. व्हाट टू डू, सेल योरसेल्फ. आपको अपने आप को सेल करना, मुझसे बढ़िया कोई नहीं. द इंटरव्यू इज व्हेन यू वांट टेल द एम्प्लॉयर और एडमिशन रिप्रेजेंटेटिव अबाउट योर स्ट्रेंथ, स्किल, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस. इंटरव्यू में बेसिकली आप करते क्या हैं, वही इंटरव्यू शुरू हो गया जब आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्किल, अपनी एजुकेशन, अपनी वर्क एक्सपीरियंस को अच्छे से एम्प्लॉयर को बता पाते, तब इंटरव्यू. अगर नहीं बता पा रहे तो कोई इंटरव्यू नहीं हो, तो टाइम पास होगा, टाइम वेस्टिंग. नोइंग योरसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने बारे में अच्छे से जाने, पॉजिटिवली सही पॉइंट, अपने स्ट्रेंथ है उनको पॉजिटिवली, उत्साह के साथ और कन्विंसिंगली कि भाई मैं कन्विंस हूँ कि ये मेरी बात अच्छी है ही, इस भाव से सेल करना है. ये चीज आपको जब दिलाएगी. अब कैसे सीखें, द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग, किसी चीज को ब्रेक इट डाउन इनटू पार्ट्स. इस तरीके को भागों में बांट लेते हैं. The interview process following distinct part. अभी ये कुछ आगे distinct part है जिस पे preparation key to success. ये tagline preparation key to success मिलेगी. क्या करें preparation में, क्या करें, do your homework करो. क्या करो, as much as you can about the company or the before the interview. कॉलेज में एडमिशन लेना है या कंपनी ज्वाइन करनी है, जहां आपको जाना है, जो करना है उसके बारे में जानो, अच्छे से जानो. क्या कैसे जानो, some research.
आस्क पीपल हु वर्क देयर, उन लोगों से पूछिए जो काम करते हैं। लाइब्रेरी में जाइए, इंटरनेट पे जाइए, कुछ नहीं तो एक नाम से किसी एक नाम से फोन पर जानकारी हासिल कीजिए। ये कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ या समथिंग, इस कंपनी में कौन कौन कितने लोग होते हैं, क्या आती है, क्या इसका बिजनेस ग्रोथ चल रहा है, आई एम इंटरेस्टेड, या कुछ बन जाओ बिजनेसमैन बन जाओ। ट्राई टू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कंपनी और द कॉलेज, फाइंड आउट क्या नाते हैं वो, कब से काम कर रहे हैं, जैसे क्या है, डाउन साइजिंग क्या है, रेपुटेशन क्या है, कब etc. An interviewer will be impressed that आपकी नॉलेज से जो इंटरव्यू ले रहा है वो इम्प्रेस या हमारे बारे में अच्छे से पढ़ के आया। हाँ, कुछ बातें इसको शायद से नहीं, मगर ये पढ़ के आया, तो इससे उसका एक इम्प्रेशन ये बनेगा कि यू आर रियली इंटरेस्टेड इन वर्किंग देयर, आप वहां काम करने के लिए उत्सुक है, वास्तव में तैयार है। और ये भी करें, यदि कोई कंपनी से जहाँ जॉब करने जा रहे हैं वहां से कोई लिखित में आया तो पढ़ लीजिए कि उसमें क्या लिखा है। अगली बात ये जान लो कि आपको इंटरव्यू देने जाना किस प्लेस क्या है। कई बार यही गलती है कि आदमी इंटरव्यू है मेरा इस कंपनी में दिल्ली में है, पता लगा दिल्ली की जगह आपको इंटरव्यू के लिए तो नोएडा लाया, लेटर पैड भले दिल्ली का हो लेकिन वो नोएडा आपको बुला रखा, ये गड़बड़ है। आप सोचा कि जाना जाना, और अगर पॉसिबल तो एक दिन पहले या 2 दिन पहले वहाँ चक्कर काटाइए, वहाँ देख लीजिए क्या हो क्या रहा है, एंट्री कैसे मिलती है, हमारा एंट्री में टाइम तो नहीं लगता है, पास तो नहीं मांगते हैं, तो ये आप पहले से ही चेक करें। 5-15 मिनट 15 मिनट पहले पहुंच जाइए। तैयार रहिए। क्या तैयार रही है? एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ योर रेज्यूमे, अपने रेज्यूमे की कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज लेके जाइए, अपना पोर्टफोलियो ले जाइए, पोर्टफोलियो में अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, आईडीज, जो टेस्टिमोनियल्स आपको वहाँ दिखाने पड़ सकते हैं, डिग्रीज वगैरह दिखानी पड़ सकती है, मार्कशीट्स दिखानी पड़ सकती है, वो सब लेके जाइए, पोर्टफोलियो बनाइए। एक नोटपैड ले जाइए ब्लैंक, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपने लिख रखे कि आपको अंदाजा ये क्वेश्चंस वो पूछेगा, मैं ये जवाब दूँ, अभी होना चाहिए आपके पास अच्छा सा टर्म। ये ध्यान करें। ड्रेस फॉर सक्सेस, अपने आप की ड्रेसिंग सक्सेस के लिए, ये मान के चलिए सक्सेस मिलेगी या है, या आप कॉन्फिडेंट तो रहे कि सक्सेस मिल सकती है, तो आई मेक माई बेस्ट अटेम्प्ट। बाल साफ सुथरे हो, अच्छे से कंघा किया हुआ, फिंगर नेल्स साफ हो, नाखून साफ, कोई गंदी मतलब जो पॉलिश अगर लेडीज हैं तो पॉलिश कर रखी हो तो सही से की हुई हो, पॉलिश से की उड़ी हुई हो, आधी उड़ रही आधी लगी हुई। परफ्यूम, कोलोन और आफ्टर शेव यदि लगाया हो तो बहुत कम मात्रा, इतना तीखा नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यूअर को परेशानी हो, इतना ज्यादा महक लगा के आया। या आई ब्रश योर टीथ, दांत अच्छे से साफ हो। डू नॉट फॉरगेट डिओड्रेंट, डिओड्रेंट लगा के जाए यदि आपके शरीर से बदबू आती है, पसीने की, कई बार ऐसा जिनको ये प्रॉब्लम हो डिओड्रेंट। अभिप्राय ये है कि आपकी उपस्थिति से दूसरा व्यक्ति परेशानी महसूस न करे, नंबर 1, और दूसरा आपको अट्रैक्टिव वे में देखे, आपकी तरफ अट्रैक्ट ध्यान दे, ऐसा है। अब ड्रेस कैसी हो, वुमेन की, लेडीज है तो फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, इनफॉर्मल नहीं, शादी ब्याह में पहनते हैं वो वाली नहीं, फॉर्मल ऑफिशियल ड्रेस। अगर स्कर्ट पहनते हैं तो स्कर्ट हो तो छोटी ना हो, बहुत कैची टाइप की ना हो कि आपके शरीर के प्रति इंटरेस्टेड हो वो आदमी आपको एज ए होल दे। और ड्रेस पैंट पहनने अगर आप चाहें तो उसके साथ एक नाइस शर्ट, अच्छी सी शर्ट पहने या ब्लाउज ब्लेजर पहने, टाई लगा लें, कपड़े न ज्यादा ढीले न ज्यादा टाइट, बाल बंधे हुए हों, नो एक्सेसिव ज्वेलरी, बहुत ज्यादा ज्वेलरी न पहने, गहने आभूषण न पहने, मेकअप बहुत ज्यादा ना हो, बड़े बाल हों तो भी उनको सही से बांधा हुआ हो, ये ध्यान। ठीक है, ये आदमी हो तो क्या करें, पैंट्स पहने, जीन्स नहीं पहने, जीन्स इनफॉर्मल में आती है, पैंट्स फॉर्मल में आती है। कॉलर्ड शर्ट हो, टाई हो, ब्लेजर हो, स्पोर्ट कोट हो, शूज। सूट हमेशा पहना जाना जरूरी नहीं है, सूट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, तो सूट की बात नहीं है, लेकिन पैंट शर्ट हो उसके साथ अगर कोट हो, कॉम्बिनेशन अच्छा है, लाइट कलर की शर्ट, डार्क कलर की ट्राउजर्स।
अब कुछ बातें समराइज कर लीजिए, क्या क्या करना है जाने से पहले बिफोर द इंटरव्यू। रिव्यू ओन स्किल्स, अपनी ओन स्किल्स, मेरी कौन कौन सी क्वालिटीज है, एक्सपीरियंस क्या है, कुशलताएं क्या क्या जानता हूँ, ये सब आप रिव्यू कर लें। बेहतर होगा आप लिख लें, ताकि जब आप बोले तो एक बार लिखी हुई चीज ध्यान रखें। अपना सीवी देख लें कि आपने तो क्या सीवी भेजा है, सीवी में आपने क्या बताया था अपने बारे में, क्योंकि आपको वही बातें आज भी कहनी है। उससे कुछ फालतू कह सकते हो, कम नहीं कह सकते। एंटिसिपेट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन आप पहले से ही अनुमान कर लें कि क्या पूछे जा सकते हैं। आइडेंटिफाई रेलेवेंट एग्जांपल्स, अब आप उसके आंसर भी सोच लीजिए, आंसर्स जो है क्या हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई पहले ही कर ले एग्जाम्पल के साथ, कि मैं उदाहरण देकर बताऊंगा इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ये उदाहरण होगा, ये कुछ अनुमान लगा कि ये ठीक रहेगा, उसको एनालाइज भी कर ले। प्रिपेयर की सेलिंग पॉइंट्स, अपने सेलिंग पॉइंट्स, अपनी खासियतें बता, लिख ले कहीं, ध्यान से प्रिपेयर कर ले कि ये बताऊंगा। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो पहले ही बताया जा चुका है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी वेबसाइट से, रिपोर्ट से, आर्टिकल से, कंपनी लिटरेचर से, या उन लोगों से जो वहाँ काम करते हो या उसकी जानकारी रखते हो, आर्टिकल्स प्रेस में आए हो उससे, या विजिट करके या टेलीफोन के द्वारा कर। रिसर्च जॉब, जिस जॉब पर आप जा रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ी रिसर्च कर ले, जानकारी हासिल कर ले कि वो जॉब है क्या, इसमें करना क्या होगा, क्या ये मार्केटिंग का जॉब है, क्या ये टेक्निकल जॉब है, क्या हाथ से काम करना होगा, क्या ऑफिस का काम है, क्या इसमें घूमना फिरना भी होगा या आउट स्टेशन भी रहना होगा। ये सब चीजें पहले जान, क्योंकि आप वहां जाकर इन क्वेश्चंस को बाद में ना खड़ा करें। यदि पहले ही आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी मिल जाएगी तो आप डिसाइसिव वे में जाएंगे कि ये जॉब मुझे करनी है या नहीं करनी। नहीं करनी होगी तो आप जाएंगे। करंट इश्यूज, उसमें क्या क्या समस्याएं चल रही है या आगे क्या प्रोग्रेस के चांस हैं मेरी जॉब के नजरिए से, वो आपको पता होनी चाहिए। प्रिपेयर योर क्वेश्चन, अपने क्वेश्चंस बना लीजिए, उनके आंसर तैयार कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका तरीका। अब नेक्स्ट स्टेप है कंडक्टिंग योरसेल्फ ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार क्या होना चाहिए। शुरू में ही लोग मिलते हैं तो वो इंटरव्यूअर भी बताते हैं कि ट्राई टू रिमेम्बर अपने नाम, आई एम दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, नाइस टू मीट यू, बताइए, बैठिए सब। तो उन्होंने बिठा लिया आपको, अपने नाम भी बताया। ट्राई टू रिमेम्बर देयर नेम्स, कोशिश कीजिए कि आप उनका नाम याद रखें, और जब भी उनको एड्रेस करें तो ट्राई टू एड्रेस देम बाय देयर नेम्स, उनको नाम से। मिस्टर, ओके मिस्टर सचदेवा सर, दिस इज लाइक दिस। आप नाम जब आप उनका बार बार लेंगे तो उनको लगेगा कि इसको हमने एक ही बार नाम बताया और ये आदमी नाम याद रख रहा है, तो बड़ा केयरफुल आदमी, बड़ा कहना चाहिए अलर्ट व्यक्ति है, ध्यान से सुनता है बातें, लर्निंग बहुत फास्ट है इसकी। फर्स्ट इंप्रेशन है आपका। ऑलवेज फोकस ऑन पर्सन आस्किंग द क्वेश्चन, हमेशा उस व्यक्ति पर ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पूरा ध्यान उस पर रखिए। मगर चोर निगाह से आपकी पेरिफेरी में जो और लोग इंटरव्यू लेने बैठे हैं वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके अपने बॉडी लैंग्वेज है उस पर भी ध्यान रखिए, उनके फेशियल एक्सप्रेशन क्या आ रहे हैं, उनके नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस क्या आ रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, आपके आंसर से सेटिस्फाइड है या नहीं है, या वो एक दूसरे को देख रहे हैं, पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, नेगेटिव वे में देख रहे हैं। तो आपको थोड़ा फीडबैक मिलता रहेगा और आपके पास करेक्शन का टाइम मिल जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा। इफ यू डोंट हैव एन आंसर, अगर आप पे आंसर नहीं किसी क्वेश्चन का, तो रेस्पॉन्ड ऑनेस्टली, ईमानदारी से बता दीजिए, या आंसर बताइए साथ में लीजिए, आई एम जस्ट ट्राइंग इट, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस, दैट यू डोंट नो अबाउट मच ऑफ द टॉपिक। आप बता दीजिए मैं ज्यादा इस क्वेश्चन टॉपिक के बारे में नहीं जानता। बी अवेयर ऑफ योर टोन, अपनी जो आप बोल रहे हैं उसकी टोन पर, जो जिस वॉल्यूम में, जिस टोन में, गुस्से में बात तो नहीं कर रहे, चीख के बात तो नहीं कर रहे, लैंग्वेज आपकी खराब तो नहीं जा रही, ये सब तो नहीं कर रहे, तो ये आपका ध्यान रखिए, मतलब वॉइस का ध्यान रखिए। डू नॉट फॉर एग्जाम्पल स्लाउच, मतलब लोअर आई, आंख नीची करके बात तो नहीं कर रहा है, क्या आप टेबल पर दोनों हाथ रख के तो नहीं बैठ गए चढ़कर, ये भी बड़ा खराब व्यवहार है। बेहतर होगा बैठे अपने ही पैरों पर, घुटनों पर हाथ रखकर सीधे बैठे, झुक कर ना बैठे, लीनिंग टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ झुके। झुकने का मतलब स्ट्रेट बॉडी, थोड़ा सा
आगे की तरफ झुके हुए उनकी तरफ कि यू आर रेडी टू फेस दैट, आंख में आंख डाल के बात करें। ऑल्सो डू नॉट डिस्प्ले नर्वस मैनरिज्म, नर्वस तो नहीं हो रहे आप, घबरा तो नहीं रहे, डिफेंड तो नहीं कर रहे, आपने हाथ तो नहीं बांध रखे, तो कपकपाहट तो नहीं हो रही, आपकी वॉइस में तो कपकपाहट नहीं हो रही है, तो ये ध्यान रखिए। डोंट ट्राई टू आंसर क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन का तुरंत उत्तर देने की कोशिश न की। क्वेश्चन सुना, टेक 10 सेकेंड सोचिए और फिर जाओ। टेक ए लिटिल टाइम टू प्रोवाइड मोर कंप्लीट आंसर। जब आप थोड़ा सोच के बोलते हैं तो आप कंप्लीट आंसर देते हैं उसका, और जब तुरंत बोलते हैं तो आप फिर उसे करेक्ट करते रहते हैं कि नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलवेज आंसर ईच क्वेश्चन ऑनेस्टली, हर क्वेश्चन का जवाब ईमानदारी से देना। क्यों? क्योंकि आप अगर कोई बात आज गलत कह दोगे, अपने बारे में फैक्चुअली गलत बता दोगे, तो यू हैव टू लिव विद व्हाट यू हैव यू प्रेजेंटेड नाउ। जो आपने आज बताया है उसी के साथ आपको जीना पड़े। हो सकता है बीइंग डिसऑनेस्ट इन आंसर्स मे ऑकेजनली असिस्ट यू इन ऑब्टेनिंग द पोजीशन, आपको पोजीशन मिल सकती है, हो सकता है आपके झूठ बोलने से, मगर भविष्य में तो वो बात पता लग जाएगी आपको ये बात नहीं आती थी। आप मान लो उन्होंने पूछा आपको ऑटोकैड आता है, आपने कहा यस आता है, आपने कह दिया आता कुछ नहीं है, ठीक है आ जाइए कल से। उन्होंने इस पर आर्गुमेंट नहीं किया, उन्हें ऑटोकैड का आदमी चाहिए, रख लिया। अब कल आप जब पहुंचे तो आपके पास कुछ है नहीं ऑटोकैड, तो खुल गई बात कि आपने तो कहा था कि आता है, हमने तो इसीलिए आपको रखा है। योर टाइम, आपने अपना भी समय खराब किया, मेरा भी समय खराब किया, आप किसी और को ले सकते थे, और आपकी एक नेगेटिव छवि बन जाएगी, भविष्य में भी कोई हो नहीं बचेगी। इफ यू हैव प्रेजेंटेड अ फॉल्स इमेज, यू बिहेव डिफरेंटली ऑन द जॉब, यू विल बी आउट, थोड़े दिनों में आउट। डिस्प्ले गुड नॉलेज, अपनी अच्छी नॉलेज, जो जो आप सब्जेक्ट के बारे में, जो आपने होमवर्क किया था, जो आपने तैयारी की थी, उस तैयारी के आधार पे जो आपकी अच्छी से अच्छी नॉलेज है उसे बताइए, अच्छे से बताइए। लेकिन डू नॉट वरी द इंटरव्यूअर्स विद योर नॉलेज। अब ये नहीं कि आप उसमें बताए चले जाए, जितना पूछा जा रहा है उतना, ये नहीं कोशिश करें कि मैं ये भी जानता हूँ, इसमें मैं ये भी जानता हूँ, मतलब वो पूछ नहीं रहा, आप उसमें बताते जा रहे हैं, उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि इंटरव्यूअर्स यू मे स्केयर देम, आप उन्हें डरा देंगे कि यार ये तो आदमी कुछ ज्यादा ही आगे भाग रहा है, हम इससे पूछ रहे हैं, ये हमको डिस्प्ले कुछ और करा रहा है। तो वो आपकी कैंडिडेसी के बारे में नेगेटिव फीलिंग लेकर विचार करेंगे कि यार इसको रखना ठीक रहेगा, कुछ ज्यादा बोलता है, आगे आगे भागता है। डोंट आर्ग्यू इफ यू डिसएग्री, अगर आप किसी पॉइंट पर किसी आंसर, आपके किसी आंसर को उनका नो दिस रॉन्ग और आप डिसएग्री करते हैं, तो एक बार से ज्यादा उसमें जस्टिफाई करने की कोशिश ना करें, आर्गुमेंट में नहीं फंसना, बहस में नहीं फंसना, अवॉइड इट, बहस को अवॉइड करना, ठीक है। अपने पॉइंट को आप करेक्ट एक बार कीजिए, फिर ना कीजिए। कंडक्टिंग योर सेल्फ, आगे देखिए, एट द एंड ऑफ इंटरव्यू, अब जब इंटरव्यू की समाप्ति होती है तो क्या करें? यू विल ऑफन बी आस्क्ड वेदर यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपसे पूछा जाएगा आपका कोई क्वेश्चन है? दिस इज द बेस्ट टाइम, इट इज वाइज एट दिस पॉइंट टू रेस्पॉन्ड। यही बात एक अच्छी है, चतुरता है कि इसी वक्त आप रेस्पॉन्ड कीजिए तुरंत। इंटरव्यूअर्स, दैट द इंटरव्यूअर्स एंड योर होमवर्क हैव प्रोवाइड, अब आपने कुछ होमवर्क कर रखा है कंपनी के बारे में, कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, वो आप पूछिए उनसे, बट आस्क परमिशन टू कॉल टू ऑब्टेन एडिशनल, उनसे परमिशन लीजिए कि मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, यदि आप मुझे बता सकें। उनको दबाना नहीं है, उनको प्रेस नहीं करना है अपने क्वेश्चन से कि मेरे क्वेश्चन ये है कि क्या बताइए आपकी कंपनी चल भी रही है या नहीं चल रही है, नॉट लाइक दिस, कि मैं थोड़ा जानना चाहता था कि कंपनी ग्रोथ क्या चल रही है, तो अगर आप बता सके तो मुझे अच्छा रहेगा मेरे लिए, या मेरी क्या ग्रोथ होगी, मैं इस जॉब के बाद कितने साल बाद प्रमोट हो पाऊंगा, तो प्रमोट होकर क्या बनूंगा, कुछ भी जो आपके मन में आता हो, ऐसे क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए पहले से ही कि मैं ये पूछूंगा। इट इज बेस्ड ऑन योर होमवर्क, तुरंत कोई दिमाग में नहीं आना है क्वेश्चन, तुरंत वाले क्वेश्चन को आपको एक बार और सोचना चाहिए कि ये पूछा जाए या ना पूछे। आस्क इफ यू कैन हैव फ्यू मिनट्स टू एम्फेसाइज, हाँ ये अगर हो जाए तो आप ये भी कर सकते हो कि उनसे एक काम और कीजिए कि आप उनसे कुछ समय मांग सकते हैं, इस सर मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, जो ये जॉब है इस जॉब के लिए मैं ही बेस्ट कैंडिडेट हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्यों कहना चाहता हूँ? बिकॉज देयर आर सम रीजंस, माई दीज स्ट्रेंथ्स आर मैचिंग टू इट, मेरी ये खासियतें ऐसी हैं, इम्फेसाइज कीजिए उन्हें, जिसकी वजह से ये जॉब मेरे लिए बेस्ट सूटेबल है, तो ये आपको करना है। इफ यू हैव मटेरियल
that you would like to the interviews to review. अब आप हो सकता है कुछ ऐसा कागजात लेके आए हो, ऐसे टेस्टिमोनियल्स कुछ लेके आए हो कि जो आप चाहते हो कि इंटरव्यूअर देखे, तो आते ही उन्हें ना दे दें, क्योंकि उससे क्या होता है, इंटरव्यू के दौरान आधे से ज्यादा लोग जो इंटरव्यू कमेटी के होते हैं वो आपके कागज ही देखते हैं, वो आपके इंटरव्यू में ध्यान नहीं देते और उनकी अप्रोच कैजुअल हो जाती है, तो कागज में दब जाते हैं, कागजों के पॉइंट उतने नहीं मिलने वाले जितने आपके इंटरव्यू के पॉइंट्स होने वाले। तो इंटरव्यू हो जाने के बाद उनसे परमिशन लीजिए कि सर मैं चाहता हूँ 1 मिनट आप मेरे ये टेस्टिमोनियल्स या ये कागजात या ये सर्टिफिकेट्स और देखिए, ये मैंने कर रखा है। बात एट द एंड मेक सर्टेन टू एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड। एंड में आप क्या करें, अपना धन्यवाद जरूर दें। तो आपको कहा जाए ठीक है, थैंक यू, विल लेट यू नो, तो खड़े हो जाइए, थैंक्स कहिए कि आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने अपना इतना कीमती समय मुझे लिया, तो मुझे भी बड़ा नॉलेज बढ़ी है आज और मैं उत्सुक हूँ इस काम को करने के लिए, आई एम वेरी मच थैंकफुल। और फिर आप चले जाइए अच्छे गुड गुड जेस्चर के साथ। एट द वेरी एंड प्रोवाइड एन एडिशनल कॉपी ऑफ योर रेज्यूमे। एक काम और कीजिए, अपने रेज्यूमे की कॉपी जो आप एडिशनल लेके गए थे हर इंटरव्यू कमेटी मेंबर को दे दीजिए कि सर मेरा एक रेज्यूमे एक आपके लिए, सर आपके लिए। होता क्या है कि कई बार इंटरव्यू के टाइम सिर्फ इंटरव्यू होते हैं और बाद में एम्प्लॉयमेंट का डिसीजन होता है कि किसका इंटरव्यू कैसा हो। तो हर इंटरव्यूअर जब घर जाएगा तो आपके पास उसके पास आपकी कॉपी होगी, तो वो एक बार इंडिविजुअली अकेले में आपके रेज्यूमे को दोबारा देखेगा और उस पर पॉइंट्स भी लिख लेगा कि ये आदमी ने ये दिया था और इसका इंटरव्यू ऐसा किया, वो याद रखेगा। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इफ यू वर फॉर्चुनेट इनफ टू ऑब्टेन फाइनल। खास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप का ये फाइनल इंटरव्यू हो, कई राउंड्स में जाके इंटरव्यू होते हैं, तो अगर आप फाइनल इंटरव्यू में हो तो पक्के तौर पर ये काम जरूर करना चाहिए। थ्रू आउट द एंटायर इंटरव्यू रिस्पॉन्ड विद सिंसियरिटी। सिंसियरिटी के साथ जवाब दें, ध्यान देते हुए, कैजुअल अप्रोच नहीं रखें, टैक्टफुली जवाब दें, चतुरता के साथ, क्या कहा जाना है क्या नहीं कहा जाना, लेकिन विद हाई डिग्री ऑफ इंटरेस्ट। आप डिसइंटरेस्टेड नहीं लगने चाहिए कि आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं, ये बात ध्यान रखिए। एंगेज इन एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग में एंगेज रहिए। एंगेज इन एक्टिव लिसनिंग मतलब जो वो कहते हैं उसको ध्यान से